Hello student, today we are discussing the topic of class 9th ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे जो कि आपने अर्लियर क्लासेस में पिछली क्लासेस में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। चलिए आज बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी फिगर है जो 3 साइड से बना है, ऐसा हम एक्चुअली बोलते हैं कि कोई भी फिगर है जो 3 साइड से मिलकर बना है वो ट्रायंगल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट डेफिनेशन होगा एनी क्लोज फिगर मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट्स और कॉल्ड ट्रायंगल। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, इन ज्योमेट्री अ ट्रायंगल इज अ 3 साइड पॉलीगन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। मतलब इसमें 3 एजेस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स 1 0 2 ये वर्टेक्स हैं और ये हमारी एजेस कहलाते हैं या फिर बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स भी कहलाती हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, जिसका क्या हो इनिशियल पॉइंट भी हो और फाइनल पॉइंट भी हो। तो इजीली वे में हम बोल सकते हैं एनी क्लोज फिगर मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा वर्टेक्स ए बी सी इस तरीके से बोलते हैं ना, ये वर्टेक्स 0 लिखा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई ट्रायंगल सपोज दैट ये ट्रायंगल बना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या बोलते हैं इस लाइन को, ये लाइन जो है ये कहलाती है हमारी लाइन ए बी। इस तरीके से ये लाइन क्या कहलाती है बी सी, ये लाइन क्या कहलाती है ए सी। ठीक है, इस तरीके से ये कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ग्रेंट की बात, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। इससे पहले ये और प्रॉपर्टी होती कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल और ये तीनों कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। और तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिसमें क्या हो, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ ऑल 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मीन्स तीनों साइड्स जो हों करस्पॉन्डिंग, सपोज दैट करस्पॉन्डिंग समझते हैं, अगर आपका राइट हैंड है तो दूसरे का भी राइट हैंड हो, अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो दूसरे का भी लेफ्ट हैंड। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कराएंगे। और अगर इन तीनों एंगल्स, तीनों की करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ये एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाले एंगल इस एंगल के, ये तीनों अगर बराबर हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्या कहलाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाएंगे। कॉन्ग्रेंट इन द मीन्स बिल्कुल सेम शेप सेम साइज। इफ द 2 ट्रायंगल्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज देन दीज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, अगर ऐसे कोई भी 2 ट्रायंगल जिनकी शेप भी समान हो और उनका जो शेप भी समान हो और उनका साइज भी सेम हो, मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर वो रख दिए जाएं तो एक जैसे बने। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में 2 स्टार्स दिए गए हैं। इन दोनों स्टार्स को अगर आप देखें तो दोनों स्टार्स की आपको शेप भी सेम देख रही है और उनका साइज भी सेम है। मीन्स अगर इसको उठा के इस पर रख दें तो सेम ही बनेगा। जैसे ये पेंटागन देख पा रहे हो, इसमें 5 एजेस हैं। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, एनी क्लोज फिगर मेड अप बाय 5 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पेंटागन। ठीक है, तो ये कैसे बनना है, ये भी एक दूसरे का सेम शेप है और सेम साइज है। सेम स्क्वायर में देख पा रहे हो, ये जो है इस तरीके से है और इसको थोड़ा रोटेट कर दिया है। अगर चाहें इसको यहाँ पे रखें तो दोनों का शेप जो होगा वो सेम है और साइज भी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्क्वायर कहलाएगा। ये देखो मार्किंग साइन, ये दोनों उल्टे रख दिए गए हैं, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, बट इनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे कॉन्ग्रेंट शेप्स। क्या कहलाएंगी,
कॉन्ग्रेंट शेप्स। कॉन्ग्रेंट शेप्स इन द सेंस क्या बोलोगे आप कि क्या हो, सेम शेप और सेम साइज। क्या हो, सेम शेप और सेम साइज। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट को अगर हम सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो आप बोल सकते हो सेम शेप एंड साइज। ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे जो थ्योरम्स हैं कि कॉन्ग्रेंसी की थ्योरम्स क्या होती हैं, थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रेंसी, तो वो डिफाइन करते हैं मोस्टली, मतलब 5 जो डेफिनेशंस हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी कहती है साइड साइड साइड, इसको ट्रिपल एस थ्योरम भी कहते हैं। ये कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, जैसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और अगर ये साइड तीसरी साइड भी इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे। मीन्स अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपको दे दिए जाएं जिनकी तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग समझ गए ना, अगर आपका लेफ्ट उसका भी राइट, लेफ्ट आपका राइट उसका भी राइट, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं, सो वी कैन से दीज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्लियर। सेकेंड थ्योरम हमारी कहती है कि साइड एंगल साइड, SAS थ्योरम भी कहते हैं। ये कहती है अगर हमारी एक साइड, ये साइड और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये साइड और ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये तीनों करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल्स हैं, सो वी कैन से दीज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और वी कैन से द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड द इनर पार्ट, मतलब इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी अगर इक्वल है, सो क्या कहेंगे, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे। थर्ड हमारी आती है एंगल साइड एंगल, मीन्स ASA थ्योरम। ASA थ्योरम कहती है कि एंगल, सपोज दैट ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, दो एंगल्स बराबर हैं और उनके बीच में जो साइड है, ये क्या है, इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है वो भी अगर आपस में इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ट्राइंगल होंगे। और देखो एक चीज़ और मैं सॉरी बताना भूल गया कि कॉन्ग्रेंसी को किस तरीके से लिखते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल को ट्राइंगल बना के ABC और दो इक्वल के साइन लगा के, और ऊपर तीसरा जो होगा वो हल्का सा कर्व ले लेते हैं इस टाइप में, ये कहलाता है कॉन्ग्रेंसी का सिंबल। और दोनों को कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EFG, जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंगल एंगल साइड, AAS के बारे में। AAS में क्या है कि अगर कोई भी एक एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके बराबर हो गई, तो क्या कहलाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है हाइपोटेन्यूस लेग थ्योरम। ये कहती है कोई भी राइट एंगल अगर आपको दिया जाए तो उसका हाइपोटेन्यूस, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको दो दिए जाएं, अगर उनका हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड, हाइपोटेन्यूस के साथ साथ कोई भी साइड, इट में भी ये साइड और ये साइड, सपोज दैट फॉर वी टेक दिस साइड, तो अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी इक्वल है, अगर ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो गई, सो वी कैन से
दीज ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्लियर। अगर हाइपोटेनस लेग थ्योरम कहती है अगर दोनों ट्राइंगल्स के दोनों ऐसे ट्राइंगल हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो अगर उनकी हाइपोटेनस इक्वल है तो उनमें बाकी बची साइड जो भी हैं उनमें कोई भी एक साइड ले लें, उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में साइड ले लें। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं सो वी कैन से दीज ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये हो गई हमारी कॉन्ग्रेंसी, किस तरीके से कॉन्ग्रेंसी। एक और आता है सीपीसीटी थ्योरम। सीपीसीटी थ्योरम क्या कहती है? सीपीसीटी थ्योरम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सीपीसीटी थ्योरम मेजरली है करस्पॉन्डिंग राइटिंग अच्छी नहीं आएगी इस पे, पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सीपीसीटी की फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये मेजरली मुख्य जो हमारा कहने का लॉजिक है ये क्या करती है कि वो हम देखते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कोई भी एक ट्राइंगल लिया, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, बोल रही है सीपीसीटी थ्योरम, अगर दोनों ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों ट्राइंगल अभी नहीं दिख रहे हैं इक्वल, बट बोल सकते हैं, चलो ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल लेट सपोज ए बी सी डी ई और एफ, ये अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो हम बोल सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अगर आप किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो दोनों इक्वल। सपोज दैट आपने साइड एंगल साइड से इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी। यही कहलाती है हमारी सीपीसीटी थ्योरम। अगर सपोज दैट हमने एंगल चलिए अभी बताते हैं। अगर सपोज दैट हमने एंगल साइड इससे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये एंगल इसके बराबर होगा। एंगल भी बोल सकते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग कोई भी पार्ट्स हो वो हमेशा इक्वल होगा। इन क्वेश्चन का, इस थ्योरम्स का हम क्वेश्चन में मतलब यूज करेंगे तो उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।